लेकर अपनी बातें रखी जा रही हैं और इस बीच सदन में नर्सिंग को लेकर भी चर्चा हुई है। इसी को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमने सारे तथ्यों के साथ सदन में अपनी बात कही है, सारे तथ्य हमारे पास हैं, सरकार अपना जवाब स्पष्ट करे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत रखेंगे। सर, आपने अपना वक्तव्य रखा ध्यानाकर्षण के दौरान, काफी गंभीर आरोप विपक्ष के हैं, किस तरीके से देखते हैं? हालांकि सरकार का वक्तव्य आना बाकी है, लेकिन दिख रहा है कि आप लगातार टारगेट कर रहे हैं, कई सबूत भी अंदर लेकर बैठे हुए हैं फर्जीवाड़े को लेकर। हमने सदन के अंदर जो भी वक्तव्य दिया है, एक एक बिंदु का हमारे पास प्रमाण है, सबूत है। मैं तो आपको भी कहना चाहता हूँ कि 15 दिसंबर 2022 को तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग जी ने बैठक ली थी, जिसमें कुलपति जी भी मौजूद थे, जहां उन्होंने इस बात का उल्लेख किया चौथे बिंदु में कि जो नर्सिंग कॉलेज जिनको संबद्धता नहीं मिल पाई थी वर्ष 19-20 में, 20-21 में, 21-22 में, उन पर पुनः विचार किया जाए। मंत्री जी के इस पत्र के एक सप्ताह बाद 22-23 दिसंबर 2022 को मलय नर्सिंग कॉलेज को, जिसको लगातार 3 साल मान्यता नहीं मिल पाई थी, एक सप्ताह बाद ही मान्यता मिल जाती है। आज इसी नर्सिंग कॉलेज के मालिक आज जेल में है। यही साबित हो जाता है कि सीधे इसमें भूमिका रही है मंत्री जी की। उसके अलावा भी हमारे पास 2 और कार्य परिषद की बैठकें का सबूत है, जनवरी 2023 में भी और फरवरी 2023 में भी, जहां पे 21 और 17 और नर्सिंग कॉलेज जो पहले अमान्य थे उनको मान्य किया जाता है। तो लगभग अकेले दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच में 40 नर्सिंग कॉलेज ऐसे थे जो लगातार अमान्य थे, लेकिन मंत्री जी के कहने पर उन पर पुनः विचार किया गया, उनको मान्य किया गया और आज वही कॉलेज जांच के दायरे में आ चुके हैं, वही कॉलेज के मालिक आज जेल में है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जहां हमने तथ्य के माध्यम से ये साबित कर दिया है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीधा दोष मंत्री तक जाता है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई के अफसर क्योंकि जांच में दोषी पाए गए हैं, तो अब किसके पास जाएं? अगर यहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो कांग्रेस फिर किस चीज का रास्ता अपनाएगी? जैसा मैंने आपको अभी भी कहा कि हमने तो तथ्य के आधार पर ही सब सबूत दिए हैं। मैंने आपके ही सामने अभी जो सरकारी दस्तावेज हैं उनको दिखाया है। एक भी हमारा दस्तावेज कोई अखबार क्लिपिंग नहीं है, ये सब शासन के आदेश हैं, मंत्री जी का स्वयं का पत्र है जो हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसमें सीधी बात यह है कि ये मामला इसलिए और अति गंभीर हो गया है क्योंकि शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ही करप्ट पाई गई है। उन्हीं के 2 अफसर अभी दोषी पाए गए हैं और क्योंकि मैं स्वयं विधायक हूं, हम सब और भी लोग जिन्होंने वक्तव्य दिया है, हमारा सबसे पहला दायित्व होता है कि हम सदन में हमारी बात रखें। ये हमको व्यवस्था दी गई है, हमने आज उसको पूरा किया है। अब इसके बाद आज मंत्री जी क्या उत्तर देते हैं, उसके आधार पर हम फिर आगे उसमें कदम उठाएंगे। ठीक है, हमारे साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद थे। तथ्यों के आधार पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर यहाँ पर सवाल ध्यान आकर्षण के जरिए करते हुए नजर आए हैं सदन में। फिलहाल अभी सरकार का वक्तव्य आना बाकी है, लेकिन क्या कुछ और चीजें देखने को मिलती है इस पूरे मामले में आगे, ये देखना जरूरी होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।